इनकम टैक्स में होने जा रहे हैं 5 बड़े बदलाव। दोस्तों, ये खबर इनकम टैक्स वालों के लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि 1 फरवरी को मोदी सरकार की तीसरी बार का बजट तैयार होकर पेश होने वाला है। इस बजट में सैलरी बेस्ड और सीनियर सिटीजन की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और इनकम टैक्स में कई अहम बदलाव भी हुए हैं। अगर आप भी ये बदलाव जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बजट आने में 1 महीने का भी समय नहीं बचा। फरवरी 1 को 2025 का पूर्ण बजट आएगा। इसमें करदाताओं को बड़ी राहत की उम्मीद है। सैलरी बेस्ड और सेवानिवृत्त पेंशन भोगी सीनियर सिटीजन्स की सरकार से इनकम टैक्स स्लैब को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। इनकम टैक्स में छूट का बड़ा तोहफा मोदी सरकार 3.0 खासकर मिडिल क्लास वर्ग को दे सकती है। आगामी बजट में इसकी घोषणा की उम्मीद की जा रही है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025 पेश किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इसी बीच टैक्स पेयर्स को जरूरी सुधारों की उम्मीद है। खासतौर पर सैलरी बेस्ड और सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद है। इस आम बजट में कई बड़ी घोषणाएं की उम्मीद की जा रही है। इनकम टैक्स रिटर्न के स्लैब में बदलाव सहित कई सुधार इस बजट में संभावित है। वहीं देश में पुरानी और नई 2 टैक्स रिजीम है। वित्त मंत्री नई टैक्स रिजीम को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए कदम उठा सकती है। इसके लिए वो इनकम टैक्स स्लैब की दरों को संशोधित कर सकती है। इनकम टैक्स के विशेषज्ञों की ओर से 20 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% की दर करने का सुझाव है। इससे नई टैक्स रिजीम को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई नई टैक्स रिजीम अभी करदाताओं पर एक समान रूप से लागू होती है। अब इनकम टैक्स के विशेषज्ञों ने 60 साल से अधिक आयु के नागरिकों के लिए अलग से टैक्स स्लैब बनाने की सिफारिश की गई है। इसमें ज्यादा आय पर कम दर का ब्याज लग सकता है। वहीं सैलरी बेस्ड कर्मचारियों के लिए एक और राहत की सलाह दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि स्टैंडर्ड कटौती 1 लाख रुपए कर दी जाए। फिलहाल इनकम टैक्स की पुरानी रिजीम में स्टैंडर्ड कटौती 50,000 रुपए है। वहीं रिजीम में ये 75,000 रुपए है, जिसको 1 लाख करने की सलाह दी जा रही है। वहीं इस बजट में सोने के आयात शुल्क में बदलाव हो सकता है। व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार सोने के आयात शुल्क को बढ़ा सकती है। कुछ समय पहले ही आयात शुल्क 15% से कम करके 6% किया गया था। अब इसको बढ़ाकर व्यापार घाटे को कम करने का प्रयास किया जा सकता है। वहीं इस बजट में धारा 80C के तहत अनुरूप कटौती सीमा में बदलाव को सुझाव दिया गया है। इसको 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए करने की सलाह है। साथ ही होम लोन इंटरेस्ट की कटौती को भी इस धारा से अलग कर उच्च सीमा देने की मांग की है। ये बड़े बदलाव इस बजट में संभावित माने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।